रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉसम लाइफस्टाइल पर आपको दिल से वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल करम के साथ मेरे तमाम देखने वाले अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और आज मैं आपके लिए एक नई ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरीज़ हैं। तो आजकल आप जानते हैं कि जैसे गर्मी जो है वो आ चुकी है और स्ट्रॉबेरी कुछ दिन की मेहमान रह गई है हमारे दरमियान, तो हम इसको किस तरह सेव करके रख सकते हैं। एक तो आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती। और सबसे ही मज़ेदार तरीका है इसको सेव करने का कि आप इसका जैम बनाएं और इसको तैयार करके घर में रख लें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही काम आने वाला है हमारे लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान की आमद है, तो रमज़ान में ऐसी चीज़ें बहुत काम आती हैं। चटनियाँ हो गई, जैम हो गया, कि जब इंसान रमज़ान में इन चीज़ों को तैयार नहीं कर पाता रोज़े की हालत में, तो पहले से तैयार पड़ी हों तो क्या ही बात है। क्योंकि हम इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, हम इसको पराठे के साथ, ये बहुत मज़े का लगता है। और केक की डेकोरेशन के लिए तो ये परफेक्ट है। आप इसको ज़रूर बना कर रखें। और मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी स्ट्रॉबेरी जैम की, वो बहुत ही आसान है और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चलिए तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें बस दो ही चीज़ों की ज़रूरत है और हमें चाहिए स्ट्रॉबेरीज़, जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और मुझे चाहिए इसमें डालने के लिए शुगर। आप जितनी स्ट्रॉबेरी लें उतनी शुगर ले लें। और स्ट्रॉबेरी मैंने 1 केजी लिए हैं। और सबसे पहले आपने स्ट्रॉबेरी को क्या करना है, ऐसे कट कर लेना है। कट करने का मकसद ये है कि ये अच्छे से जो है ना, साफ़ स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं, क्योंकि आजकल इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं, तो आप इनको अच्छे से साफ़ कर लें। और कट करने का मकसद यही है, वरना फुल स्ट्रॉबेरी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको कट करने का और साफ़ करने का मकसद ये है कि ये अच्छी सी और साफ़ स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो हम निकाल लें। और यहाँ पर कुछ मैंने पहले ही जो है इसमें डाल के रख ली है जग में। और इस तरह मैं इसको डाल के जो है थोड़ा सा इसको मैं जो है एक पेस्ट की शक्ल में बना लूँगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रहे कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप जैसे ये कटी हुई स्ट्रॉबेरीज़ हैं इनको डालें, इनमें शुगर ऐड करें, थोड़ी देर के लिए इसको रखें। जब शुगर जो है वो पानी छोड़ दे तो आप इसको चूल्हे पर रख दें। लेकिन ये है कि उसको फिर आपको बाद में थोड़ा वो जो है इसको थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ेगा। हाथ की मदद से कर लें, चम्मच की मदद से। लेकिन ये जो तरीका ये बहुत ही आसान है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। वैसे भी मैं बना लेती हूँ और इस तरह भी बना लेती हूँ, लेकिन ये ज़रा इजी तरीका है, इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसको डालने के बाद हम जो है इसको चला देते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा नीचे होगा मैं इसमें और स्ट्रॉबेरीज़ डाल दूँगी, ताकि एक ही दफ़ा में मेरा जो काम है वो आसान हो जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा ये चलने के बाद इसमें जगह बन गई थी, तो मैंने और स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर दी। मेरे पास तकरीबन 1 केजी स्ट्रॉबेरी है, जिसको साफ़ करने के बाद ये इतनी मेरे पास बची है। और ये मैंने और स्ट्रॉबेरीज़ इसमें डाल दी हैं। और हम इसको चला के, अगर आपको मोटा मोटा पसंद है तो आप मोटा मोटा रख लें। अगर बिल्कुल मिक्स पसंद है, क्योंकि बच्चों के लिए ज़रा मिक्स ही बनाया जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो ये देखें, हमारा जो था हमारी जो स्ट्रॉबेरी थी वो मिक्स हो चुकी थी। और अब हम इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसको जो है ना निकालूंगी। जिस पैन में मैंने इसको बनाना है उसमें हम इसको निकाल लेते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या करना है। जी, तो व्यूअर्स, जो हमने पेस्ट बना लिया था स्ट्रॉबेरीज़ का, वो मैं एक पैन में निकाल लेती हूँ यहाँ पे। और इसको सारे को हमने अच्छे से जग के अंदर से जो है निकाल लेना है, ज़रा सा भी नहीं रहने देना, ज़ाया नहीं करना है। और ये सारा पेस्ट हम पैन में निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मैंने अच्छे से जो था पैन में से पेस्ट निकालने के बाद इसमें चीनी डाल दी है। और चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी और इस पेस्ट को आपस में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जग को अच्छे से साफ़ कर लिया था, सारा पेस्ट मैंने बाहर निकाल दिया। इस तरह आपने भी बिल्कुल साफ़ करके सब निकाल लेना है। और अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे और इसके गाढ़े होने का वेट करेंगे। चूल्हा मैंने चला दिया है और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम पकने देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें हिलाते रहेंगे। और ये देखें व्यूअर्स, अब इसमें ये कि ऊपर ये जो झाग बन रहा है, और आप अगर चाहें तो इसको देखकर परेशान ना हो जाइएगा, बल्कि इस झाग को अगर चाहें तो चम्मच की मदद से उतार दें। लेकिन अगर ना भी उतारें तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। जब ये बन के तैयार होगा
तो ये झाग जो है ख़ुद ब खुद जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और कुछ देर पकने के बाद जो हमारा जैम था कुछ इस तरह का नज़र आ रहा था। कलर जो है इसका थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया और ये ऊपर जो है बहुत ज़्यादा झाग सी इसके बन गई। अगर आप चाहें तो चम्मच की मदद से ये झाग जो है उतार दें। और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा जो है 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कर दिया है। ये इसलिए है कि अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो इसमें या तो नींबू का रस आप थोड़ा सा डालें या फिर आप इसमें जो है सिरका भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास नींबू नहीं है तो। इसकी वजह से ये बिल्कुल महफूज रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा और ख़राब नहीं होगा। ये देखें अब हमारा जो जैम है थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और अब हमने थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, इसको जल्दी जल्दी हिलाते रहना है ताकि ये जो है मीठा है तो नीचे ना लग जाए। तो चलें इसके वेट करते हैं कि कब ये तैयार। जी तो व्यूअर्स ये गाढ़ा जो है हमारा हो रहा है और ये कुछ देर पकने के बाद कुछ इस तरह का जो था हो गया था। अब इसकी झाग जो है वो ख़ुद ब खुद जो है ख़त्म हो रही थी और बस अब ये थोड़ी सी देर में जो है वो रेडी होने वाला है। इस तरह इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें जो है गुठलियाँ सी हैं वो ना बने और हमारा जो जैम है वो अच्छा सा रेडी हो जाए। और बस अब कुछ ही देर में ये रेडी होने वाला है। और यहाँ पर देखें बिल्कुल ये लास्ट में जब पक के कुछ इस तरह का कलर भी आ गया था, इसमें बहुत ही मज़े का कलर आ गया है। और बस थोड़ा सा इसको मैं और गाढ़ा करूँगी, फिर ठंडा होने पे ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें कुछ मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का ये बन गया था। अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो के मुतालिक कमेंट किया करें। और जो मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आएँ प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ पर रेडी हो गया। अब हम इसको निकालते हैं। देखें इस तरह का ये हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल मज़े मज़े का यमी यमी और थिक थिक सा, बिल्कुल जैसे आप मार्केट से लेकर आते हैं बिल्कुल वैसा ही जैम है और रेडी हो चुका है। हाँ यहाँ पर इसका थोड़ा सा कलर डार्क आ रहा है लेकिन इतना डार्क है नहीं ये। और बहुत ही मज़े का हमारा जैम तो हो गया है रेडी। अब हम इसको एक दफ़ा मैंने इस प्लेट में इसको निकाला है ताकि थोड़ा सा ये है ठंडा हो जाए। तो फिर मैं इसको जिस बोतल में भी मैंने डाल के रखना है उसमें मैं डाल के इसको सेव कर दूँगी। और मज़ेदार यमी यमी जैम जो है इसको हम बहुत सारे दिनों में एंजॉय करेंगे। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का और यमी यमी तैयार हो चुका है। और इसके बाद आपके घर में कोई भी एयर टाइट जार है तो आप उसमें इसको सेव करके रख लें, जैम वाली बोतल है तो उसमें करके रख लें। जी तो व्यूअर्स यहाँ पर एक जैम वाली खाली बोतल थी जिसको मैंने वॉश करने के बाद अच्छे से साफ़ करके, क्योंकि इसको पानी वाले चम्मच से भी आपने नहीं निकालना है वरना ये जैम ख़राब हो जाएगा। इसको खुश्क चम्मच से आप लोग जूस करें, जितना अर्सा मर्ज़ी रखें, ये इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेगा। और यहाँ पर मैंने इसको जार में बंद कर लिया है। इस तरह 2 जार मैंने इसके बना के रख लिए हैं, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। आप लोगों के पास अगर कोई भी एयर टाइट जार है तो उसमें रखें। और उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर और भी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।